हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे मुल्क से ईमानदारी है, गद्दारों से ईमानदारी नहीं है। आपने क्यों नहीं सुरक्षा दिया उनको, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो? फेंकिए गोली बारूद, आप भी उसको निस्तो नाबूद कीजिए। आपको किसने मना किया? एक भी हिंदुस्तानी मुसलमान ने आपको कहा है कि पाकिस्तान को कुछ ना करे? लेकिन इसमें कोई धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। ये टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता है। एक्शन लेना चाहिए था कि पाकिस्तानी हो या कहीं के भी हो, आतंकी होते हैं। एक चीज समझना पड़ेगा, आतंकी का कोई जात धर्म नहीं होता है। कश्मीर के पहलगांव में हुई दर्दनाक आतंकी घटना को लेकर आक्रोश न केवल दरभंगा में है बल्कि पूरे हिंदुस्तान में है। आक्रोश न केवल पुरुष में है बल्कि महिलाओं में भी है। दरभंगा शहर में शुक्रवार शाम की ये तस्वीरें हैं जिसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं, जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ये सभी उप महापौर नाजिया हसन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने शहीद भाइयों को श्रद्धांजलि देने के लिए दहशतगर्दों और उनको पनाह देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर कैंडल मार्च में शामिल हुई। आपको बता दें कि ये कैंडल मार्च लालबाग से शुरू होकर दरभंगा टावर स्थित गांधी मूर्ति पर जाकर समाप्त हुआ। सुनिए इस मार्च में शामिल महिलाओं ने क्या कुछ कहा है। अभी आप लोग कैंडल मार्च में शामिल हुई थी, आखिर क्या वजह है कि देर रात आप लोग देर शाम कैंडल मार्च लेके निकल गई हैं? किस बात का गुस्सा है, किस बात का? हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान का सपोर्ट करेंगे। हम गद्दार नहीं है जो गद्दार का सपोर्ट करेंगे। मेरा एक क्वेश्चन है जो राजनेताओं से, आप अपने लिए Z+ सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं, लेकिन हमारे देश की जनताओं के लिए कहाँ है सिक्योरिटी? आप कह रहे हैं कि कश्मीर के बॉर्डर्स पे बहुत सारी सिक्योरिटी, लेकिन कहाँ है सिक्योरिटी? अगर होती तो वो हमें नज़र आती और ये सारे जो इंसिडेंट है वो नहीं हो रहे होते। तो बस मेरा क्वेश्चन है, ये मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपसे सत्ता नहीं संभली जा रही, नहीं आपसे हो रहा हमारे देश की रक्षा, तो आप वहाँ से हट जाइए और ऐसे लोगों को बिठाइए सत्ता पे जो हमारी देश की रक्षा कर सके। जिस तरह का आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में हुआ है उसको लेकर आप लोग कैंडल मार्च निकाली है, क्या कुछ कहेंगे? कैसा विरोध है आप लोगों का? देखिए, हम लोग सिर्फ अपने देश में शांति चाहते हैं। ये नेता लोग जो होते हैं, राजनीति, पहले के नेता लोग, हम कह रहे हैं कि पहले के नेता लोग माल घोटाला करते हैं, सामान घोटाला करते हैं, पैसा घोटाला करते हैं। अभी के नेता लोग ईमान घोटाला करते हैं, धर्म घोटाला करते हैं, धर्म पे ही राजनीति करते हैं। वहाँ जो कुछ भी हादसा हुआ है उसकी पूरी हकीकत नहीं दिखाकर हम जनता को समझना चाहिए कि ये मीडिया जो है, सारी मीडिया एक जैसी नहीं है। अभी जानते हैं मैक्सिमम मीडिया हमें फेक लाके दिखाती है। हम उस फेक इसको एक्सेप्ट करके उसी पे कूद जाते हैं और एक दूसरे से दुश्मनी निभाने लगते हैं। ऐसा ना करें, अब पहले हकीकत तक जाएं। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो शहर में या फिर पूरे मुल्क में यह माहौल बन गया है कि आपस ही में लोग लड़ रहे हैं, पहले अमन और सुकून अपने में बनाएं। जी, सबसे पहले अपने में सुकून बनाएं, नेता के जुमलेबाजी पे ना जाएं। नेता के जुमलेबाजी पे जाएंगे, हमारी आपसी मोहब्बत भी खत्म होगी, हमारी आपसी जिंदगी भी बर्बाद होगी, हमारा हिंदुस्तान का जो खूबसूरती है वो भी खराब होगा। जैसा अभी यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला गया था, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, 26 लोग मारे गए, उसको लेकर क्या कहेंगे? कितना विरोध है आप लोगों के? देखिए, आक्रोश तो बहुत ही ज्यादा है। किसी का पति गया है, किसी का भाई गया है, किसी का बंधु गया है, लेकिन इसमें कोई धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। ये टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता है। बड़े बड़े मौलाना भी स्टेटमेंट दिए हैं, हम भी टीवी देखते हैं, बोले हैं कि हमारे भी कौम में मुस्लिम धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, इस तरह के आदमी का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जात नहीं होता है, कोई बात नहीं होता है। और जो भी किए हैं ये गलत, बहुत ही गलत काम किए हैं। किसी भी धर्म का हो, चाहे ऐरे गहरे नथु घेरे कोई भी धर्म हो, उससे कोई बहस नहीं है। बहस एक ही बात है, जो हमारे हिंदुस्तान के औरतें विधवा हुई हैं, हमारे हिंदुस्तान के भाई मरे हैं, वो सबसे बड़ी धर्म है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। क्या लगता है कि सरकार की बहुत बड़ी चूक हुई है इतने आर्मी तैनात? हाँ, सरकार की चूक हुई है। जब इतना बड़ा भीड़ था, जमावड़ा था, सैलानियाँ आते हैं, तो वहाँ पे हमारा प्रशासन एनी टाइम टाइट होना चाहिए। एक छोटा मोटा मेला लगता है, छोटा अपने गांव का मेला लगता है, तो वहाँ भेज दिया जाता है, थाना आते हैं,
वो बड़े बड़े वो चितकबरे वाले आते हैं। और वहाँ तो मान लीजिए जम्मू कश्मीर है, हमेशा से वो जगह उस तरह का रहा है जहाँ आतंकवादी रहते हैं, तो फिर वहाँ तो होना ही चाहिए अच्छा, था। कहा जाता है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इस तरह के आतंकवादी पनाह लेते हैं, हाँ, तो वो तो उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? उसके साथ व्यवहार, उसके आम आदमी का तो कोई कसूर नहीं है। वहाँ भी जो आम पब्लिक है वो भी उसका विरोध कर रहे हैं। आम पब्लिक का कोई कसूर नहीं है, जो इसमें है उसको ढूंढ ढूंढ के मारे। बस यही हम सरकार से निवेदन करूंगा। क्या नाम हुआ? संजीव कुमार मिश्रा। मैडम, आज आप लोगों ने जम्मू कश्मीर पे जो आतंकी हमला हुआ उसके खिलाफ आज आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, विरोध कर रही हैं, क्या कुछ कहेंगी, क्या मांगे हैं सरकार से आप लोगों की? सबसे पहले तो मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि ये आतंक का कोई जात और धर्म नहीं होता। आप लोग समझ जाइए, आप अपनी कुर्सी की सियासती राजनीति खेल न खेलें। आतंक का कोई जात नहीं होता। जो भी आतंकवादी है उनको तुरंत आपकी पूरी सरकार है, आपकी पूरी सत्ता है, फिर भी हमारे जो टूरिस्ट गए हुए वो सेफ नहीं है। समझिए कि कश्मीरी सेफ नहीं है। एक तरह से पूरे हिंदुस्तान में ये भय का चुनाव के टाइम में माहौल बना दिया गया है कि कश्मीर में दहशत है। कश्मीर जो है हिंदुस्तान का खूबसूरत गुलदस्ता है, खूबसूरती है, तो वो हमारा अंग है। तो हम यही कहना चाहते हैं, जो भी आतंकवादी जहाँ के हैं, जो भी देश के हैं, चाहे वो पाकिस्तान के XYZ कहीं के भी हों, आप सारे आतंकवादी का खात्मा करें और दोषियों पे कर से करें। सुरक्षा पे कहाँ से चूक हो गई, क्यों नहीं? और सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि अभी जिस तरीके का माहौल था, हमारे सरकार हमारे बिहार में चुनाव प्रचार में चले आए, उनको तो वहाँ कश्मीर में होना चाहिए था। उनके दुख में सुख, दुख में आंसू पोंछने के लिए होना चाहिए था, कंधे देने के लिए होना चाहिए था। लेकिन सरकार ने सिर्फ अपनी राजनीति, अपना चुनाव को इम्पोर्टेंस रखा और चुनाव का प्रचार के लिए बिहार में मधुबनी में आकर